कुछ जिंदगी के बाद भी लोगों के दिलों में धड़कती है। कुछ लोग दुनिया से जाकर भी नहीं जाते हैं। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा भी अब हमारे बीच नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। उन्होंने रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन से देश शोक में डूब गया है। हर हिंदुस्तानी के लिए रतन टाटा एक ऐसे आदर्श थे जिनका योगदान केवल राष्ट्र निर्माण तक सीमित नहीं था, वो लाखों लोगों के अभिभावक भी थे। जिसने उनके कंपनियों या उनके साथ काम किया, रतन टाटा से उसका रिश्ता हमेशा के लिए बन गया। रतन टाटा के जाने के बाद आज उन सबकी दुनिया सूनी हो गई है। देश अपने अनमोल रतन को खोकर दुखी है। निधन के बाद रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रात करीब 2 बजे अस्पताल से उनके घर लाया गया। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहां लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाई नोएल टाटा से बात कर संवेदना व्यक्त की। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने गुरुवार को एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति, दरिया दिल इंसान और देश के एक सफल उद्योगपति, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी परिवार में हुआ था। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माँ बाप अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें J.N. पेटेट पारसी अनाथालय से उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। आलिशान घर में पले बढ़े होने के बावजूद रतन टाटा बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव के धनी थे। उनकी इसी खूबी ने उन्हें उद्योग जगत के शीर्ष तक पहुंचाया। पूरे देश के लिए, पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा साधा रहना। मराठी में हम कहते हैं सादी रानी उच्च विचार कर, और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब उन्हें कारोबार की समझ आ गई, इसके बाद उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की। साल 1991 में रतन टाटा ने पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी। वो 1991 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक और नैनो कार से लेकर सेना के लिए साजो सामान बनाने वाली कंपनी को बनाया। इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। अपनी मेहनत और काबिलियत के बूते उन्होंने टाटा ग्रुप को साल दर साल नई बुलंदियों पर पहुंचाया। इसी के चलते टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। रतन टाटा को उद्योग जगत में उनकी उपलब्धियों के अलावा सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम करता है। समाज और देश के प्रति उनके अहम योगदान को देखते हुए साल 2000 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और फिर साल 2008 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।